गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर सेकेंड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिनाम पद्धति यानी ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसा देखा गया कि द्विनाम पद्धति के प्रचलित होने के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं, और इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्नताओं के आधार पर जाति को कई उपजातियों में विभाजित कर दिया तथा उपजाति के नाम को उसके जाति के नाम के आगे जोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जीव का नाम 3 शब्दों का हो गया। चूँकि इस विधि में जीव का नाम 3 शब्दों का हो गया, इस कारण इसे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं या इसे त्रिनाम पद्धति कहते हैं। अतः त्रिनाम पद्धति जीवों के नामकरण की वह पद्धति है जिसमें किसी जीव का नाम 3 शब्दों का बना होता है। पहला शब्द वंश, दूसरा जाति और तीसरा उपजाति को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे भारतीय कौवा, बर्मी कौवा तथा लंकाई कौवा। भारतीय कौवा का जो बायोलॉजिकल नेम है वो कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस है तथा बर्मी कौवा का वैज्ञानिक नाम कॉर्वस स्प्लेंडस इंसुलेंस है, जबकि लंकाई कौवा का वैज्ञानिक नाम कॉर्वस स्प्लेंडस प्रोटेगेट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्वस जो है वो इसके वंश को व्यक्त करता है, जबकि स्प्लेंडस इसकी जाति को व्यक्त करता है, जबकि यहाँ पर स्प्लेंडस इंसुलेंस प्रोटेगेट्स जो इन कौवों की उपजातियों को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला टॉपिक है नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस संस्था का गठन 1901 ईस्वी में किया गया। इसके अनुसार जो भी जंतु होंगे, वनस्पति होंगे, उनको एक वैज्ञानिक नाम सुझाया जाता है, और इस सिद्धांत का पालन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के नामकरण के लिए उपयोग में लाए गए प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहला है किसी भी प्राणी का या पादप का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरा है इसमें जाति का नाम द्विपद तथा उपजाति का नाम त्रिपद होता है। अगला है वंश का नाम एक शब्द का होना चाहिए, इसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। अगला है जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। किसी व्यक्ति के नाम पर व्युत्पन्न होने पर इसका पहला अक्षर बड़ा होता है। इसे सदैव तिरछे शब्दों में लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में समझे थे। अगला जाति का नाम सदैव इसकी विशेषता को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से उपजाति का नाम सदैव जाति के नाम के बाद आता है। प्रत्येक उपजाति का नाम 3 शब्दों का होगा। इसमें प्रथम जो होगा वो जेनेरिक होगा, द्वितीय जो होगा उसके जाति का, जबकि तीसरा शब्द उसके उपजाति को संबोधित करेगा। इसी तरह से प्राणी व पादप के वंश का नाम एक भी हो सकता है, किंतु ऐसा कम से कम होना चाहिए। अगला है कि किसी नाम को उस समय प्रकाशित माना जाता है जब ये स्याही से कागज पर लिखकर प्रकाशित होता है तथा वैज्ञानिक पुस्तकालय में एक अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। एक बार वंश या जाति का नामकरण होने के बाद उसे बदला नहीं जाता है। चलिए ग्राहकार नोट कर लीजिए, नामकरण की त्रिनाम पद्धति क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर अच्छे से मेहनत करिए।